प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो बच्चों, अपने को यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका हमारे को इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने का मतलब आप समझते हैं कि जो इन्वर्स होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो अपन सिंपली क्या करने वाले हैं बच्चों, सिंपली अपन सबसे पहले जो मैट्रिक्स है इसको एक नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे और नॉर्मल फॉर्म को ऊपर इस तरीके से लिख देंगे जिससे कि आप कंफ्यूज ना होइएगा। और इसके बाद फिर हम इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ लिखेंगे। फॉर्मूला बच्चों क्या होता है कि इसको अपन जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो पहली डिजिट से करो, पहली रो से करो, या पहले कॉलम से करो, दूसरे रो से करो, दूसरे कॉलम से करो, या तीसरे रो से करो, या तीसरे कॉलम से करो। किसी से भी आप कर सकते हो। इससे कर लिया, इससे कर लिया, इससे कर लिया, या इससे। बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी अपने पास यहाँ पे 2 जीरो दिख रही है और यहाँ भी 2 जीरो दिख रही है। तो आप चाहो तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो और इससे भी सॉल्व कर सकते हो। फ़ायदा अपने पास क्या रहेगा बच्चों की, फ़ायदा ये रहेगा कि जो जीरो वाली डिजिट है वो डायरेक्ट जीरो हो जाएंगी। अपने को सिर्फ एक सिंगल कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अभी अपन फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो अपन सिंपली क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला बनाएंगे बच्चों, फॉर्मूला अपना क्या बनने वाला है, फॉर्मूला अपना बनने वाला है -1 1+1। जो अपना फर्स्ट रह गया वो हो गया अपना A11। ठीक है, अब ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, बचा क्या, ये पूरा। अब इस पूरे को कैसे सॉल्व करेंगे, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हो गया प्लस -1 ब्रैकेट 1+2। अब इसको आप 2+1 भी कर सकते हो। कई बच्चे बोलेंगे सर आपने 1+2 कर दिया, इसका मतलब ये है। नहीं बच्चों, आप 2+1 भी कर सकते हो, एडिशन के अंदर चल जाता है इतना। ठीक है, आप इसको 2+1 कर लेना। ठीक है, तो ये अपना आ गया ये वाली टर्म, तो ये गया, बचा कौन सा, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीसरे पे आ जाओ। अब तीसरा है 31, ये गया मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, कर दिया अपन ने। फॉर्मूले के अंदर आप पुट कर दो। अब देखो, आप यहाँ से पुट कर लेना, मेरे को यहाँ जीरो दिख रहा है, यहाँ जीरो दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों टर्म तो मेरे पास जीरो आ जाएंगी। मैं सिर्फ देखूंगा, सिर्फ फोकस रहेगा मेरे फर्स्ट टर्म पे फोकस करा। ये तो हो गया पॉजिटिव का 1। ठीक है, A11 की वैल्यू 1 है, लिख दी। A22 की वैल्यू 2 है, लिख दी। A33 की वैल्यू 5 है, लिख दी। माइनस का साइन आ गया। A23 की वैल्यू क्या है, 4 है, लिख दी। A32 की वैल्यू क्या है, 0, लिख दी। ठीक है, तो 4 इंटू 0 क्या हो गया, ये तो हो गया 0, और 2 इंटू 5 क्या हो गया 10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बच्चों अपने पास क्या आई, 10। ठीक है, अब अपने को फाइंड करना है इसका कोफैक्टर। अब बच्चों, कोफैक्टर फाइंड करना मैंने आपको सिखा रखा है। जो जिस डिजिट का आप कोफैक्टर फाइंड कर रहे हो, आपको वो डिजिट नहीं लिखनी है। उसके अलावा जो अपना जो फॉर्मूला है क्या है, -1। जो कोफैक्टर फाइंड कर रहे हो 1+1, और उसके अलावा जो काट पीट के बचता है, यानी फर्स्ट का कर रहे हो तो इसको काट दिया, इसको काट दिया, बच्चे का उसको सॉल्व करने का कोफैक्टर निकल जाएगा। इस तरीके से अपन ने क्या किया, A11 का निकला। A11 का क्या हुआ बच्चों, -1 1+1 ब्रैकेट 2 इंटू 5 -4 0 4 मल्टीप्लाई 0। भाई अपन ने इसमें किया था वो तो यही आ गया ना। ठीक है, A12 में क्या किया था अपन ने, A12 का मतलब ये गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0, तो इसका वैल्यू आ गया 0। ठीक है, A13 देखो, A13 का मतलब ये वाला, ये गया। ठीक है, अब बचा क्या, 0 इंटू 0 एंड 2 इंटू 0, ये वाली वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है, अब बचा क्या, A21 का मतलब ये गया 2 इंटू 5 -3 इंटू 0। यहाँ देखो 2 इंटू 5। अब यहाँ पे ये देखना कि यहाँ पे ये देखो 2 इंटू 1 यानी 2+1 है, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस का, ये माइनस आ गया। अब A22 देखो, ये गया, ये गया, ये गया 1 इंटू 5 -3 इंटू 0, 1 इंटू 5 -3 इंटू 0। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, तो ये 5 ऐसा का ऐसा पॉजिटिव आ जाएगा। अब 23 देखो, 23 का मतलब ये गया, बचा कौन सा, 1 इंटू 0 -2 इंटू 0, दोनों 0 हो गए, इसका मतलब ये भी 0 हो गया। 31 देखो, ये गया, बचा कौन सा, 2 इंटू 4 -3 इंटू 2, क्या हुआ, 2 इंटू 4 -2 इंटू 3। ठीक है, बाहर जो टर्म है वो पॉजिटिव है क्योंकि 3+1 है, तो क्या हुआ, 8 - 6 = 2। अब A32 देखो, ये गया 1 इंटू 4 -3 इंटू 0, 1 इंटू 4 -3 इंटू 0। अब यहाँ देखो 3+2 है, 3+2 का मतलब ओड पावर है, और ओड पावर का मतलब क्या हो गया, ये टर्म माइनस की हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ 4,
प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस प्लस कितना होता है माइनस, तो ये आ गया माइनस का 4। अब 33 देखो, ये गया क्या हुआ 1 इंटू टू माइनस 2 इंटू 0, 1 इंटू टू माइनस 2 इंटू 0, क्या आया अपने पास 2। अब बच्चों इससे सिंपली अपने को करना क्या है, ये जो टर्म्स हैं अपनी, इन सभी टर्म्स से अपने को बना देना है इसका एक मैट्रिक्स। बना दिया मैट्रिक्स। अब इन कोफैक्टर का मैट्रिक्स बन गया तो अपने को क्या करना है, सिंपली इसका ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज करते ही क्या बन जाएगा अपने पास एडजॉइंट, ये क्या था, इसको ये था, इसको रो कॉलम बना दिया, ये रो थी, इसको कॉलम बना दिया, ये रो थी, इसको ये कॉलम बना दिया। अब सिंपली अपने को करना क्या है, सिंपली अपने पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, इसके अंदर पुट कर देना है 1/a डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, कर दिया पुट। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है 10, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, कर दी पुट। अब यहाँ पे भी वही बात बोलूँगा, आप 1/10 को अंदर डालना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, नहीं डाल के बाहर रखना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी है, आंसर आपके दोनों माने जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो देख लेते हैं। अब इसके अंदर क्या है बच्चों, ये वाला जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसी की तरह ही सेम टू सेम होने वाला है, लेकिन यहाँ पे वही वाली बात है, अगर आप इसको देखो यहाँ पे 2 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ है। आप चाहो तो इसको फर्स्ट रो से सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो थर्ड कॉलम से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो एज फॉर डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सिंपली अपन ने वही फॉर्मूला लिखा है जो अपन ने पिछले क्वेश्चन में लिखा है, तो दोबारा नहीं बताऊंगा ये कैसे आया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा रहे हैं। अब सॉल्व करने के लिए बच्चों अपन क्या कर रहे हैं कि अपने को दो टर्म को छोड़ देना है, मैंने आपको कहा था ये आपका काम है देखने का, क्योंकि मेरे को मालूम है 0 आ रहा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 0 आ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको सॉल्व करेंगे। 1 एज इट इज़ आ गया, ये गया बचा गया 3 इंटू -1, तो क्या हुआ माइनस का 3, एंड 0 इंटू 2 क्या हुआ 0, तो क्या हुआ माइनस का 3, तो माइनस का 3 अपना आ गया डिटर्मिनेंट। अब चलो, अब अपने काम क्या है, कोफैक्टर फाइंड करने का। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली देखो ये गया -3 -0, 3 इंटू 1 कितना हुआ -3, -0 इक्वल्स टू -3। अब ये गया बचा क्या 3 इंटू -1 -0 इंटू 5। अब ये भी वही वाली बात है, 3 इंटू -1 -5 इंटू 1। अब लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे एक माइनस का बाहर बच जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, ये माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया। ठीक है, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या हुआ, ये क्या बचा क्या 3 इंटू 2 -3 इंटू 5, और 3 इंटू 2 -5 इंटू 3, या 3 इंटू 5। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव ही है, लेकिन 6 - 15 कितना हुआ माइनस का 9 हो गया। फोर्थ में आओ, ये गया बचा क्या 0 इंटू -1 एंड 0 इंटू 2, वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। अब 22 वाला देखो, ये गया करो 1 इंटू -1 0 इंटू 5, तो क्या हुआ 1 इंटू -1, ये तो आया -1, ये 0 हो गया। यहाँ पे भी देखो ये वाली टर्म जो पॉजिटिव रह गई, तो ये क्या हुआ -1 इंटू 1 क्या होगा -1। ठीक है, थर्ड वाली देखो, ये गया 1 इंटू 2 -0 इंटू 5, कर दो, क्या आंसर आया 1 इंटू 2 -0 इंटू 5, ये वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ देखो वही वाली बात है कि यहाँ पे -1 की पावर 5 है, इसका मतलब एक चीज़ नेगेटिव है, तो ठीक है क्या करना है अपने को, ये नेगेटिव बाहर निकाल के रखना है। तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो ये हो गया माइनस का 2। अब देखो आप कौन सा है, ये गया एक मिनट, सही पे पहुँच गया ना, सॉरी, हाँ 5 वाला है, ये गया तो 0 इंटू 0 एंड 3 इंटू 0, वही वाली बात है 0 इंटू 0 3 इंटू 0, ये भी 0 ये भी 0, तो बाहर के टर्म कुछ भी अपने को उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये जस्ट अपना साइन चेंज करने का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये 0। अब देखो, अब अगला क्या है, ये गया 1 इंटू 0 एंड 3 इंटू 0, वही वाली बात है, दोनों की दोनों 0 हो गए ना, तो ये वैल्यू भी 0। 33 में क्या हुआ, ये गया और ये भी गया 1 इंटू 3 -3 इंटू 0, 1 इंटू 3 -3 इंटू 0। अब इसका तो 3 हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है प्लस में, ये हो गया 3 एज इट इज़। अब इसका क्या कर रहे हैं, इसका अपन एक मैट्रिक्स बना दे रहे हैं कोफैक्टर्स का, वो ये है। ठीक है, अब इस कोफैक्टर्स का अपन मैट्रिक्स बना के कर रहे हैं क्या, इसका ट्रांसपोज कर दे रहे हैं। जो इधर रो दिख रही है आपको, उसको अपन ने कॉलम में चेंज कर दिया, और जो यहाँ पे कॉलम दिख रहे हैं वो यहाँ पे इसमें रो के रूप में चेंज हो गया ट्रांसपोज। क्या करना है, फॉर्मूला अपने को गिवन है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/एडजॉइंट ऑफ ए, गिवन लिख रखा है, इसका मतलब ये मैंने दे रखा है, आपको याद करने का है। ठीक है, इसको
1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि ये फॉर्मूला कैसा है तो आप मेरी थ्योरम वाली जो वीडियो है वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है 1 अपॉन -3 ब्रैकेट, यहाँ पे अपना एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। वापस वही वाली बात बोलूँगा कि अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 1 अपॉन -3 को तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर यहाँ तक मान्य होगा। इसके आगे भी आप करते हो तो मैंने करके दिखा रखा है, तो वो भी वैलिड माना जाएगा। तो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।